बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़िन, मुस्तकबिल संवारना, अच्छी आमदनी, घर लाना और माशरे में एक मकाम बनाना हर जिंदा दिल इंसान का ख्वाब होता है। मुस्तकबिल बनाने की खातिर हर कोई तगोदो करता है। इंसान तालीम हासिल करता है, कोई हुनर सीखता है या फिर मजदूरी करता है, मगर इन सब की वजह हक हलाल का पैसा कमाकर घर के अखराजात पूरे करना होता है। लोग रोजगार के सिलसिले में कई किस्म के काम भी करते हैं। कुछ लोग अपने घर वालों के पास रहकर कमाते हैं और कुछ लोग बैरूने मुल्क जाकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। हमारी आज की कहानी ऐसे 3 नौजवानों पर मबनी है जो आंखों में मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाकर बैरूने मुल्क सफ़र करने का इरादा करते हैं। उनका सफ़र कैसा गुजरता है, ये जानने के लिए कहानी की तरफ पढ़ते हैं। उठ जा बेटा, दिन चढ़ गया, तू अभी तक सो रहा है। अच्छा माँ, उठ जाता हूँ, थोड़ी देर और। अरे उठ जा, कोई काम काज ढूंढ कर आ। कब तक तू ऐसे ही लापरवाही दिखाता रहेगा? तुझे पता तो है कि रोज जाता हूँ काम के लिए, नहीं मिलता काम। बेटा, हजारों काम है इस दुनिया में, सारी दुनिया कमा रही है, एक तुझे ही काम नहीं मिलता। उठ बेटा, अल्लाह का नाम लेकर काम ढूंढ, अल्लाह कोई ना कोई वसीला बना ही देगा। अच्छा माँ, अब जो भी काम मिलेगा मैं दिल लगा के करूँगा, तो फिक्र ना किया कर। अच्छा ये बता, नाश्ते में क्या बना? बेटा, नाश्ते में कुछ नहीं बनाया, गैस ना होने की वजह से चूल्हा दिए की तरह जल रहा। तो उठ मेरा बेटा, बाजार से जाकर नाश्ता ले आ। अच्छा माँ। या अल्लाह, मेरे बेटे को कोई मुस्तकिल रोजगार कर दे। साहबजादा साहेब, जान ही बनानी है या कोई और भी इरादा है? अबू आज छुट्टी है, आज सिर्फ जान बनानी। छुट्टी है जनाब, या फिर की है? छुट्टी है अबू, आपको पता है मुझे इतवार के अलावा किसी भी दिन छुट्टी दे देती है। इतवार को काम बहुत होता है। अच्छा बेटा, तनख्वाह का क्या कह रहे हैं, कब तक दे देंगे? पता नहीं अबू, 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली, तीसरा महीना भी एंड होने को है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरा महीना जानवरों की तरह काम करवाते हैं और जब पैसे देने की बारी आती है कहते हैं कंपनी खसारे में जा रही है। ऐसी बातें शुरू कर देते हैं। तेरी तो तनख्वाह भी थोड़ी सी है, 25,000 रुपए देने में तेरी कंपनी का क्या जाता है? अब्बा कुछ नहीं जाता, जिन लोगों को दूसरों का हक खाने की आदत हो जाए ना, वो ऐसे ही करते हैं। बेटा, तू और कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेता? ये 2-3 माह तनख्वाह नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? अब्बू कई जगह पे सीवी दी है, कहीं से कॉल नहीं आई। एक जगह से कॉल आई थी, कहते 16,000 दे रहे हैं, आ जाओ। बेटा, पता नहीं इस मुल्क को क्या हो गया है। हमारे जमाने में डिग्री खत्म होने से पहले ही नौकरी मिल जाया करती थी। अब तो एमफिल भी चपरासी भर्ती होने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। बस अब्बू, वो दौर अच्छा था। अब हमारी यूनिवर्सिटी इतनी सारी डिग्रियां हर साल देती है, लेकिन मार्केट में जॉब ही नहीं है, और जहाँ पे जॉब होती है वो अपनी मर्जी के पैसे देते हैं। बेटा, मैं तेरी अच्छी नौकरी के इंतज़ार में हूँ। जैसे ही तेरी नौकरी लगी, मैंने तेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देना है। चले अब्बू, घर चलते हैं, आप तो जज्बाती हो गए। चलो बेटा, चलते। आज तो बड़ा मजेदार खाना बनाया। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। देख लेना, तेरी बेगम मुझसे भी अच्छा खाना बनाएगी। माशाल्लाह, लाखों में एक लड़की ढूंढी है अपने बेटे के लिए। और मैं आपके ज़ौक़ के मुताबिक सबसे पहले घर बनाऊंगा, फिर बेशक मेरे गले में शादी का फंदा डाल दीजिएगा। मगर बेटा, इस तरह तो वो लोग मंगनी तोड़ देंगे। जाहिर है कि उनकी भी बेटी है, उसे घर तो नहीं बिठाए रखेंगे। और 3 साल पर तो वो कभी भी रजामंद नहीं होंगे।
ओहो, अम्मी तोड़ते हैं तो उनकी मर्जी। जब मैं उनकी बेटी के हकूक पूरे नहीं कर सकता तो फिर मुझे मंगनी रखने का कोई हक नहीं है। मगर बेटा ये तो बेइज्जती वाली बात हुई ना। वो कहेंगे कि ये लड़के वाले लोग हैं इसलिए मनमानी कर रहे हैं। अम्मी जो उन्हें सोचना है सोचने दें। आपको पहले भी पता है कि मैंने मंगनी के लिए पैसे उधार लेकर लगाए थे। अब शादी के लिए कोई उधार मुझे नहीं देगा, इसलिए खुदारा 3 साल शादी का नाम भी मत लीजिए। बेटा मैं तो कहती हूँ तो फिर भी एक बार सोच ले। अगर तू कहे ना तो मैं तेरे मामू से पैसे पकड़कर तेरी शादी कर देती। अम्मी उधार उतारना तो मुझे ही होगा ना। मैं शादी के बाद किचन चलाऊंगा या उधार उतारूंगा? नुमान, शहरोज और इमरान तीनों मेहनती नौजवान थे और वो अपने घर वालों का भी भरपूर ख्याल रखने की कोशिश करते, मगर ये तीनों नौजवान कम आमदनी और बेरोजगारी का शिकार थे। नुमान को बहन की शादी करना थी, शहरोज अपने वालिद के ख्वाब पूरे करना चाह रहा था, जबकि इमरान अपनी वालिदा की तंगदस्ती और नौकरी के हालात से परेशान था। अब देखना यह है कि क्या इन तीनों नौजवानों के हालात में कुछ बेहतरी आएगी या नहीं। देख पाएंगे आप भी एक ब्रेक के बाद। यार मैं सोच रहा हूँ बाहर के मुल्क चले जाता हूँ, पैसा कमाएंगे, घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे और घर चलाने के काबिल भी हो जाएंगे। यार ये ठीक है, पर बाहर जाने के लिए पैसा चाहिए होता है भाई। वो पैसा कहाँ से आएगा? यार पैसों का भी बंदोबस्त हो जाएगा। अब ये सोचो हम जाएंगे कैसे और कौन से मुल्क जाएंगे? मेरे ख्याल से हमें तुर्की जाना चाहिए, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा ना यूरोप में है और जैसे ही कोई जुगाड़ लगेगा ना हम यूरोप निकल जाएंगे। हाँ यार, तुर्कियों की तारीफ पढ़ने और देखने के बाद मुझे लगता है कि तुर्की जाना चाहिए। क्या तुर्की के वीज़े मिल जाते हैं? नुमान, वीज़े तो मिल ही जाएंगे, लेकिन इतने पैसों में बंदा यहाँ भी कारोबार शुरू कर सकता है। ये प्लान भी कैंसिल ही समझिए। अरे नहीं यार, यहाँ शहर से दूर मैंने एक बोर्ड देखा था जिसपे लिखा था यूरोपीय ममालिक और तुर्की के वीज़े दस्तयाब हैं। तो क्यों ना हम उनसे रब्ता करें, हमें पता भी चल जाएगा कि कितने के वीज़े दस्तयाब हैं। यार मैं तो कहता हूँ घर जाने से पहले इस ट्रैवल एजेंसी के पास चलते, ये ना हो वो इतने पैसे मांग ले जो हमारी गुंजाइश से बाहर हो, और इस तरह मेरे दोस्त घर वालों की एक और उम्मीद। हाँ यार ये सब ठीक है, लेकिन अभी घर चलते हैं, चलो। हाँ तो जनाब, आप कहाँ जाना चाहते हैं? सर हम तीनों तुर्की जाने के लिए इंफॉर्मेशन लेने आए हैं आपसे। तुर्की जाना चाहते हो? ठीक। सर आप हमें तुर्की एम्बेसी का बता दें, हम वहाँ जाके दरख्वास्त दे देते। और सर अंदाज़ा है कि तुर्की का वीज़ा कितनी देर में लग जाएगा? यानी कि आप लोगों के पास 50-50 लाख रुपए है और आप तुर्की जाने के लिए इंटरव्यू भी पास कर लेंगे, तो ठीक है, तुर्की एम्बेसी में मेरा एक जानने वाला है, मैं आप लोगों को उसके पास भिजवा देता हूँ। वो आप लोगों को 1.5 साल में तुर्की भिजवा देगा। और एक बात याद रखिएगा, ये आपका परमानेंट वीज़ा होगा। सर 1.5 साल का वक्त और 50-50 लाख, ये तो हमारे पास नहीं है। सर पैसे कुछ कम नहीं हो सकते? नहीं भाई, पैसे कम नहीं हो सकते, बैंक शो मनी दिखाना होता है। और वैसे भी मैंने अपने दोस्त की वजह से 1.5 साल का आपको बताया था, क्योंकि उसके तुर्की एम्बेसी में ताल्लुकात हैं। वगरना अगर तुर्की एम्बेसी चाहे तो आप लोगों को 10 साल भी तुर्की ना जाने दे। सर यानी कोई रास्ता नहीं? जिस तरह तुम लोग कह रहे हो, इसका हल तो इसके अलावा मेरे पास कोई नहीं है। सर हम तो बड़ी उम्मीद और आस से आए थे कि 10-12 लाख में हम तीनों का काम हो जाएगा। 10-12 लाख में तुम तीनों तुर्की जाना चाहते हो? लगता है तुम मेरा कीमती वक्त बर्बाद करने आए हो, या फिर दुनिया के हालात से बेखबर हो। सर हम सच में जाना चाहते हैं, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जितने आप बता रहे हैं। तो फिर आप ही बताएं, मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए? सर किसी और मुल्क का वीज़ा इतने में हो सकता है क्या? हाँ, बांग्लादेश चले जाओ फिर। सर आप मजाक कर रहे हैं? नहीं तो और क्या करूँ। पता नहीं लोग बाहर जाना इतना आसान क्यों समझते हैं।
हाँ, अलबत्ता जितना तुम लोग इसरार कर रहे हो, मैं आप लोगों के लिए एक काम और कर सकता हूँ। वो क्या सर? मैं तुम लोगों को गैर कानूनी ज़मीनी रास्ते के ज़रिए तुर्की भिजवा सकता हूँ। इससे तुम लोगों के पैसे भी कम लगेंगे और तुम लोग तुर्की भी पहुँच जाओगे। सर मगर इस बात की गारंटी है कि आप तुर्की पहुंचा देंगे? गारंटी भी बता देता हूँ, मगर याद रखें कि एक बंदे का 10 लाख रुपए लगेगा और तुर्की के अंदर दाखिल होने की मेरी गारंटी है। उसके आगे मैं बिल्कुल आपका जिम्मेदार नहीं होगा। मगर 10 लाख तो बहुत ज़्यादा है सर। चलें ठीक है, मैं आप लोगों के लिए 9-9 लाख फी बंदा कर सकता हूँ। अगर इससे कम आप मुझे कहेंगे तो ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। सर इस बात की क्या गारंटी कि हम तुर्की पहुंच जाएंगे? भाई आप लोगों को ये लगता है कि मैं आपके साथ फ्रॉड कर रहा हूँ, तो ठीक है, आप अपने घर वालों से बात कर लीजिए। जब आप लोग तुर्की पहुँच जाइएगा तो उसके बाद मुझे पैसे दे दीजिएगा। अब ठीक है? ये ठीक है, हम अपने घर वालों से बात कर लें, फिर आपको बताते हैं। एज यू विश। ये लो मेरा कार्ड रख लो और जब आप लोगों का दिल मुतमईन हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है नासिर भट्ट साहब। चलो फिर यार चलते हैं। मुझे तो लगता है तुम तीनों दोस्तों के दिमाग खराब हो गए। गैर कानूनी तौर पे तुर्की जाओगे, वो पकड़ के जेल में डाल देंगे, फिर तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे, वक्त भी जाया और पैसे भी। अम्मा ऐसी बात नहीं है, एजेंट कह रहे हैं कि जब आप तुर्की पहुंचोगे तभी आप पैसे दोगे और आपने खुद देने, वो हमें डिपोर्ट नहीं करेंगे। और हमारे इर्द गिर्द के बहुत से लोग तुर्की गए हैं, वो आज सेटल हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसे कामों से। और फिर इतने पैसे कहाँ? अगर पैसे होते तो मैं तुझे कारोबार के लिए ना दे देती। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो तेरी बहन के जहेज और जेवरात पे मैंने लगा दिए। अब तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि कहीं से कोई पैसे आए तो मैं अपनी बेटी को विदा कर दूं। अम्मा देख, मुझे तुर्की जा लेने दे। मैं इतनी मेहनत करूंगा 1-2 सालों में कि तू अपनी बेटी के साथ साथ 10 और बेटियों की शादियां फी सबिलिल्लाह करेगी। सकीना, तू सुन रही है ना अपने भाई की बातें? कह रहा है कि मुझे तुर्की भेज दो और कहीं से 10 लाख का बंदोबस्त कर दो। अब बेटी तू बता, मैं तेरे जहेज और जेवरात बनाऊं या इस निकम्मे को मुल्क से बाहर भेजूं? सकीना, मैं अम्मा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अम्मा समझ ही नहीं रही। देखो, एजेंट कह रहा है कि जब आप तुर्की पहुंचोगे तभी आप पैसे दोगे, और जब मैं तुर्की पहुंचूंगा देखना हमारे हालात कितनी जल्दी बदल जाते हैं। और मैं तुम्हें शान शौकत के साथ रुखसत करूंगा। अम्मा, भाई सही कह रहा है। वैसे भी इस मुल्क में रहकर उसने क्या कमा लिया है? मैं तो कहती हूँ जो मेरे जेवर बनाए हैं उन्हें बेचकर भाई को बाहर भेज दो। वैसे भी 2 साल बाद शादी होनी है। तुर्की जाकर भाई 2 साल के बाद मेरे जेवरात बना लेगा। मुझे मेरे भाई पर यकीन है। ये हुई ना बात, बहन हो तो तेरे जैसी। देखना, मैं तुम्हारे हर शौक को, हर चाह को पूरा करूंगा और तुम्हारी शादी में पूरी बरादरी को बुलाऊंगा। बेटा तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान काम है? अम्मा, मैं वहाँ जाके कागजात बनवा लूंगा, देखना तू पैसों में खेलेगी। अम्मा ज्यादा सोच मत, भाई को बाहर जाने दे। तकदीर बार बार खुद को बदलने का मौका तो नहीं देती। मेरी शादी अगर 2 साल बाद ना हुई तो कौन सा कोई कयामत आ जाएगी? बेटा मैं तो कहती हूँ यही काम कर ले। अम्मा, कब तक रूखी सूखी खाएंगे? मान जाना प्लीज अम्मा। अम्मा इतना सोच मत, खुदा खैर करेगा। चल ठीक है, फिर चल चाय डाल दे बेटा अब इस खुशी के मौके। नुमान, शहरोज और इमरान तीनों दोस्त थे और काफ़ी हद तक उनकी सोच में भी मुमासलियत थी। तीनों दोस्तों ने रोज़गार की तंगी के बाद ये फैसला किया कि वे बैरून मुल्क जाकर कमाएंगे, जिनसे उनके घर के हालात बेहतर हो सकेंगे। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बैरून मुल्क भेजने वाले एजेंट नासिर भट्ट से रब्ता किया। एजेंट ने बहला फुसलाकर उन्हें गैर कानूनी तरीके से तुर्की जाने पर आमादा कर लिया और साथ ही साथ पैसों का बंदोबस्त करने का भी कहा।
अब देखना यह है कि तीनों दोस्त बाहर जाने के लिए अपने घर वालों को मना पाएंगे या नहीं, और क्या नासिर बट उन्हें तुर्की पहुंचा भी पाएगा या नहीं, आप जान पाएंगे एक ब्रेक के बाद। बेटा देख, मेरी रिटायरमेंट के सारे पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं और ये मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है। और वैसे भी मैंने ये पैसे इसलिए संभाल के रखे हैं कि तेरी शादी कर सकूं और घर का थोड़ा बहुत काम करवा सकूं। अब्बू सब काम हो जाएंगे और मैं जानता हूँ आपके खून पसीने की कमाई है। मैं ऐसे तो नहीं ना इसको हवा में उड़ा सकता। मेरे भी ख्वाब हैं कि मैं आपकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं, लेकिन यहाँ 3-3 महीने काम करने के बावजूद भी तनख्वाहें नहीं मिलती। घर आपकी पेंशन पे चल रहा है। बेटा एक ही एक तो सहारा है मेरा, और तू भी बाहर चला जाएगा यार, मैं तो अकेला यहाँ पर बोर हो जाऊंगा। अब्बू 2-3 साल की बात है, मैं वहाँ जाके इतनी मेहनत करूँगा, फिर हम बाप बेटा यहाँ शादी कर लेंगे। देख, मेरी शादी का मसका मुझे ना लगा। मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, बाहर कुछ नहीं रखा हुआ। वैसे भी ऐसे गैर कानूनी तरीके से जाना मुनासिब नहीं है। पहले पैसे जमा करते हैं, कानूनी तकाजा पूरा करूँगा और फिर तुझे बाहर भेजूंगा। अब्बू ऐसे तो पैसे नहीं जमा होंगे। हम तीनों दोस्त जब तुर्की पहुँचेंगे अब फिर उनको पैसे देना, और अगर ना पहुँचे तो फिर बेशक ना देना। बेटा बात पैसे की नहीं है, बात एक लौती औलाद की है। और वैसे भी तू वहां जाकर ऐसा क्या करेगा जो यहाँ अपने मुल्क में रहकर नहीं हो सकता। अब्बू नौकरियों का जो हालात है वो आपके सामने ही है। कारोबारी लोग वैसे ही रोते फिरते हैं और आए दिन कोई ना कोई हंगामा सुनने को मिलता है। अब्बू मैं वहाँ जाके ना कुछ ही दिनों में कागजात बनवा के और आपको बाहर ही बुलवा लूंगा। शरोज, तुम खामखा जिद कर रहे हो। अच्छा अब्बू, जो आपका दिल करता है आप करें। अब इसमें नाराजगी वाली कौन सी बात है? अब्बू आपको अपने बेटे के मुस्तकबिल से ज्यादा अपने पैसे अजीज हैं, और आपको इतना भी नहीं पता आपका बेटा भी कुछ करना चाहता है। बेटा मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा बहुत कुछ कर सकता है, मगर हालात से डरता हूँ। और ये फ्रॉडिये कहते तो हैं कि मैं फिलहाल मुल्क भेज दूंगा, मगर ये भिजवाते नहीं हैं। अब्बू आपने कौन सा पहले पैसे देने हैं? जब मैं तुर्की पहुंच जाऊंगा तब आपने उस एजेंट को पैसे दे देने हैं। अच्छा बेटा, तुम जिद करते हो तो मैं कुछ करता हूं, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, मुझे पैसा नहीं तुम अजीज हो। और हाँ, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कमाया है, और मेरे मरने के बाद ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। आई एम सॉरी अब्बू, मैंने ऐसा बोला। मैं एक बार अपनी तकदीर आजमाना चाहता हूँ बस। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मैं तुम्हारे साथ हूं। बेटा मैं तुम्हारी मंगेतर और तुम्हारे ससुराल वालों से क्या कहूँगी कि मेरा बेटा मंगनी तोड़कर मुल्क से बाहर तुर्की जा रहा है। अम्मी आपको मंगनी की पड़ी हुई है और उधर आपके बेटे के मुस्तकबिल का सवाल है। वैसे भी ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। नहीं बेटा, तू इधर ही दाल रोटी खा ले। बेशक अगले 10 साल तक शादी ना कर, मगर मैं तुझे गैर कानूनी तौर पर बाहर नहीं जाने दूंगी, चाहे तुझे अच्छा लगे या बुरा। देखें ना अम्मी, अगर मैं कुछ बन जाऊंगा तो इसमें भी आपका ही भला है। सारी उम्र मैं आपको दुआएं दूंगा। तो क्या तुझे बाहर ना भेजूंगी तो दुआएं ना दोगे? और मेरी माँ, ऐसा मैंने कब कहा है? और वैसे भी मैं आपके एक दिन का देन नहीं दे सकता। मेरी आखिरी बात मान लेना प्लीज़ अम्मी जान। मेरे बच्चे, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो क्या मैं अपनी बहू को अपने घर ना ले आती? अम्मी अब मामू लोगों से बात करें, वैसे भी वो अमीर हैं। और दूसरी बात, आपका वरासती हिस्सा भी वहाँ पर है, आपने वो भी तो नहीं लिया, वो भी लाखों में होगा। कम से कम इतनी हया तो आपकी करेंगे वो।
अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आज तक पूरी जिंदगी अपने भाई से पैसों का कभी तकाजा नहीं किया, तो क्या अब ये सब कुछ कर सकती हूँ? मेरी प्यारी अम्मी प्लीज मेरे लिए। ठीक है, अगर ऐसे ही करना है ना तो फिर मैं तुम्हारे मामू से पैसे पकड़कर तुम्हारी शादी कर देती हूँ। तू इधर ही रह इसी मुल्क में अपनी बीवी के साथ। ओहो अम्मी, आपकी सुई अपनी बहू पर ही अटकी हुई है। अम्मी 2-3 सालों के बाद आकर शादी कर लूँगा, और करूँगा भी वहाँ जहाँ मेरी माँ की मर्जी होगी। बेटा एक बार फिर सोच ले, तो अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर बाहर के मुल्क में जाना चाहता है। अगर तेरे जाने के बाद मुझे कुछ हो जाता है और तूने मेरा मुंह ना देखा तो क्या मुझे दुख नहीं होगा? अल्लाह ना करे माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप। अल्लाह पाक आपको मेरी उम्र भी लगा दे। और वैसे भी ये सब कुछ आपके लिए ही तो कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, जैसे तेरी मर्जी, तू जहाँ भी रहे खुश रहे, जुग जुग जिए मेरा बेटा। मैं तेरे मामू से बात कर। ओ माँ जी, लव यू माँ जी। बस बस अब मस्के ना लगा। मेरा बेटा अपना ख्याल रखना, रास्ते में खाना शाना खाते रहना, और जब वक्त मिले तो घर फोन जरूर कर लेना। अम्मा आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सकीना तुम भी, आप दोनों हमेशा से मेरे दिल में हो। मैं दूर ज़रूर जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग हमेशा से मेरे साथ हो। सकीना मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा और तुम्हारी धूमधाम से शादी करूँगा। और अम्मा मैं जाती आपको कॉल करूँगा। भाई आप में मेरी जान है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप में मेरा मान है, आप पे मुझे बहुत यकीन है। भाई मैं चाहती हूँ मैं आपके हाथों रुखसत हूँ, लेकिन इतनी देर मत कर दीजिएगा कि मैं बूढ़ी हो जाऊँ। मेरी प्यारी बहना, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा और तुम्हें अपने हाथों से अलविदा करूँगा। अच्छा अम्मा मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। अच्छा सकीना। बेटा तुम मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी हो। बेटा मैं तुम्हें हमेशा खुश और हंसता खेलता देखना चाहता हूं। बेटा तुम मुझसे बहुत दूर जा रहे हो, और तुम कभी भी ये मत महसूस करना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। बेटा तुर्की जाकर जो कुछ भी हो ना मुझे बताना, और अगर वहां पे काम ना बने ना तो मेरा बेटा ये मत सोचना कि तुमने अपने अब्बा के पैसों का नुकसान कर दिया है। तुम वापस आ जाना, पैसों की फिक्र ना करना, वो फिर आ जाएंगे। अब्बू मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आपको कभी बता नहीं पाया। अब्बू मैं आपको जल्द बुलाऊंगा भाई, फिर हम दोनों बाप बेटे शादी करेंगे। बहुत शरारती हो गया तू। अगर तेरी माँ जिंदा होती ना, वो ये बात सुनती तो वो तुम्हें बहुत मारती। अच्छा अब्बू अब गले मिलिए। हाँ बेटा। क्या मेरा बेटा खरीद से बेटा तेरी तकदीर में कामयाबी हो, आमीन। और हाँ, वहां जाकर अपनी बूढ़ी माँ को भूल मत जाना। बेटा तू ही मेरा आखिरी सहारा है, तुझे देख देख कर जीती हूँ मैं। माँ मैं भी तो तुझे देख के जीता हूँ, और वैसे भी मैं तेरे हाथों का बना खाना बहुत मिस करूँगा। और हाँ, जैसे मैं वापस आऊँगा तेरी बहू मैं साथ लेकर आऊँगा। हाँ बेटा, बहू भी आ जाएगी। ये अच्छा किया तूने कि शादी करके बाहर नहीं जा रहा, वरना मैं अपनी बहू से रोज लड़ती। माँ एक बात याद रखना, मेरे बाद अपना ख्याल लाजमी रखना। तुझे पता ना मेरी जान बसती है तेरे में। अपना ख्याल रखना, यही समझना तू मेरा ख्याल रख रही है।
नाज़रीन, 3 दोस्त नुमान, शहरोज और इमरान रोजगार के सिलसिले में अपने घर वालों को अलविदा कहकर तुर्की के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। उनकी आंखों ने एक हसीन मुस्तकबिल का ख्वाब देखा था। एजेंट नासिर बट ने उन्हें कहा कि पैसे तुर्की पहुंचने पर अदा करने होंगे। अब देखना यह है कि तीनों दोस्त तुर्की कब पहुंचेंगे और अगर पहुंच भी जाते हैं तो क्या वहां अपने आप को मुस्तहकम कर पाएंगे। और उन तीनों की तुर्की के सफ़र पर रवाना होने के बाद एजेंट नासिर बट क्या खेल खेलने वाला था, देखेंगे एक ब्रेक के बाद। कहाँ भेजा है? 1 महीना होने वाला है, कोई रास्ता नहीं है उसका हमारे साथ। माँ जी आप फिक्र ना करें, आपका बेटा तुर्की के बॉर्डर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, आपने घबराना नहीं। वैसे आपको पता है ना कि आपका बेटा गैर कानूनी तरीके से बाहर के मुल्क जा रहा है और पाकिस्तान से बाहर सिग्नल भी नहीं आते, इसलिए शायद उसका आपसे रब्ता नहीं हो पाया होगा। उसके साथ 100 लोग और भी हैं जिन्होंने तुर्की जाना है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। पता नहीं मेरा भाई किस हाल में होगा, या अल्लाह उसकी मदद करना। मेरी बहन आप बिल्कुल मत घबराएं, आपका भाई बिल्कुल ठीक ठाक है और कुछ दिनों तक वो आपको कॉल भी करेगा। मेरा दिल तो बहुत डर रहा है, अल्लाह करे कि वो जल्द हमसे राब्ता करे। आप बिल्कुल मत डरें, बस एक मसला है। वो क्या? वो तुर्की का एजेंट पैसे मांग रहा है और जब तक मेरा मामला था मैंने आप लोगों से एक पैसा नहीं मांगा। अब आप ऐसा करें कि सारे पैसे मुझे दे दें ताकि आपके बेटे को तुर्की का बॉर्डर पार करवा सकूं, वरना क्या? वरना वो उधर ही फंसे रहेंगे और वैसे भी उनके पास खाने पीने का सामान सिर्फ 1 हफ्ते का रह गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मुझे सारे पैसे दे दें आपके बेटे को, ताकि मैं तुर्की का बॉर्डर पार करवा सकूं और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके वहाँ पर। मगर आपने तो कहा था तुर्की पहुँचने के बाद पैसे देने होंगे, अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। वो मेरी बहना, मैंने बिल्कुल ऐसा ही कहा था, मगर तुर्की के एजेंट का कहना है कि आगे बहुत सख्ती हुई है और पैसे दिए बगैर वहाँ से नहीं निकला जा सकता। बेटा तू चुप कर, ये लो भाई पैसे, मेरे बेटे को जल्द से जल्द बॉर्डर पार करवा दो। अच्छा बे, आपने तो कहा था बच्चा जब मंजिल पे पहुंच जाएगा तो तुम पैसे लोगे। फिरोज साहब, तुर्की का एजेंट पैसे मांग रहा है और आपका बच्चा समंदर के बीचों बीच तुर्की से चंद कदम के फासले पर है और अगर मैं एजेंट को पैसे भिजवा दूंगा तो वो आपके बेटे को तुर्की का बॉर्डर पार करवा देगा। आप बेफिक्र रहें। ये लो पैसे, और एक बात याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ या वो तुर्की ना पहुंचा तो मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हारी नस्ल खत्म कर दूंगा। लो भाई, और मेरे बेटे को सही सलामत पहुंचा देना। अगर कोई मसला हो तो उसे वापस मेरे पास भेज देना। मेरी यही दरख्वास्त है। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने बेटे से। बाजी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जिस तरह वो आपका बेटा है मेरा भी छोटा भाई है, वो इंशाल्लाह
बहुत जल्द आपको कॉल करेगा। या अल्लाह ऐसा ही हो। Hello, how are you? Tell me about my boys. Where they are right now? What? Oh my God! अम्मा ये देख तुर्की के पास समंदर में गैर कानूनी जाने वाली कश्ती डूब गई है, जिसमें सब लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। क्या कह रही हो? नहीं, ये और कोई कश्ती होगी, इसमें मेरा बेटा नहीं हो सकता। अम्मा ये देख, भाई की तस्वीर आ रही है, वो हमें छोड़कर चला गया है। अम्मा क्या मेरा बेटा? अरे मैंने अपने बेटे को क्यों जाने दिया? और मेरा बेटा चला गया, और मेरा बेटा चला गया। कहाँ गया है ये? या अल्लाह तूने ये क्या कर दिया है? मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, अब मैं इस दुनिया में अकेला रह गया हूं। मेरा बेटा, मैं अकेला रह गया हूं। मैं अब कहां जाऊंगा? मेरा तो कोई और सहारा भी नहीं है। काश के मैंने अपने बेटे को जाने ना दिया होता। मैं कितना बदबख्त हूं। काश मैं अपने बेटे को अपनी नजरों के सामने रखता। या अल्लाह, किसी के बच्चों को भी ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। वालिदैन अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पालते हैं, बड़ी मुश्किल से पालते हैं। या अल्लाह, मुझे भी मौत दे दे। मैंने जी कर अब क्या करना है? अब क्या करना है? मेरे मौला, मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे। हेलो जी, मैं इमरान के घर से उसकी माँ बात कर रही हूँ। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरा बेटा, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अपनी बूढ़ी माँ को मैं सहारा नहीं कर सकता। अभी तो मैंने उसकी शादी करनी थी, उसके सिर पर सेहरा बांधना था। कितना प्यारा था मेरा बेटा। नहीं, उसकी कश्ती नहीं डूब सकती, कभी नहीं डूब सकती। मैं तो उसकी खैर की दुआएं करती रहती हूँ। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मेरा बेटा, जरूर वापस आएगा। ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अभी तो मैंने इसकी शादी करनी है। सोया हुआ है मेरा बेटा। अरे बेटा उठ जाना, उठ जा, क्यों माँ को तंग कर रहा है? अरे चले जाओ आप सब लोग चले जाओ।
मेरा बेटा उड़ जाएगा, मेरा बेटा उड़ जाएगा। अरे बेटा, काश के तूने पाकिस्तान छोड़ने की जिद ना की होती, तो अपनी माँ के पास रहता। मुझे नहीं चाहिए पैसे। अरे बेवकूफ, मेरे दौलत तो तू था। अरे मैं तो बर्बाद हो गई। पता नहीं मेरे बेटे की मैयत कब मेरे पास आएगी। अब तो घर जाने को मैं जी नहीं करता। कितना जिंदा दिल था मेरा बेटा, मैं बेऔलाद हो गया। खुदा करे कभी भी कोई वालिदैन अपने बेटे को अपने से दूर ना करे, इन्हें हमेशा अपने पास रखे। वो कमाए ना कमाए, मगर इन्हें कभी भी किसी दूसरे मुल्क ना भेजे। खुदा करे मेरे बेटे की मैयत आ जाए, मैं इसका आखिरी इंतजार तो कर लूं, आखिरी इंतजार तो कर लूं। यही वो जगह है जहां से मैंने उसे आखिरी बार रुखसत किया था, इसी जगह से। नाज़रीन, पैसा कमाना और जायज़ तरीके से कमाना हर शरीफुन नफ्स इंसान की मजबूरी है। अपने घर के मौशी हालात को ठीक करने और ज़िंदगी में किसी मकाम मर्तबे को हासिल करने के लिए 3 दोस्त शहरोज़, इमरान और नुमान बैरून मुल्क जाने का सोचते हैं, मगर वो एक जालसाज, धोखेबाज और फ्रॉडिये आदमी नासिर बट के हत्थे चढ़ जाते हैं। नासिर उन्हें तुर्की रवाना करने के बाद उनके घर वालों से पैसे बटोरता है और जब उसे पता चलता है कि तुर्की जाने वाली कश्ती डूब गई है तो वो मौके से फरार हो जाता है। यहाँ एक तरफ वो नौजवान हैं जिन्हें अपने मुल्क में काम नहीं मिलता और इसीलिए वो बैरून मुल्क जाकर मेहनत करना चाहते हैं, और दूसरी जानिब नासिर बट जैसे सफ़ाक लोग हैं जो कि सफ़ेद पोश लोगों को लूटते हैं, और उन जैसे लोगों के दिल में ना तो खुदा खौफी होती है और ना ही कोई जज्बात होते हैं। मेरी अपने तमाम नाजरीन से दरख्वास्त है कि ऐसे मकार और जालसाज लोगों से खुद भी बचें और अपने अजीज़ों को भी महफूज रखें, नहीं तो वक्त कभी भी कोई भी क़यामत सुग़रा बर्पा कर सकता है। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुराइम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहें। मिलेंगे एक और हकीकत के साथ, तब तक के लिए दीजिए अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।